हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर्स नंबर 11 ऑफ सॉलिड स्टेट। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या सीखना है। तो आज हमें जानना है रेडियस रेशियो के बारे में कि ये रेडियस रेशियो है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये है क्या, इस पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि जो रेडियस रेशियो है, हम लोग जैसे कोई भी हमारा क्या बोलते हैं यूनिट सेल होता है, तो यूनिट सेल का हम लोग जानते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो यहां पर जो अरेंजमेंट वहां पर होता है, तो वहां पर जो रेडियस ऑफ रेशियो से भी हम उनके अरेंजमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे में हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग होते हैं। इस आधार पर हम वहां पर उसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें अगर डेप्थ से जानकारी हम लोग प्राप्त करें तो स्ट्रक्चर हमें मालूम चल सकता है, साथ में उसमें पार्टिकल्स का नॉलेज हमें पता चल सकता है, और उसके अलावा उसमें वैकेंट स्पेस कितना, कौन कौन सा वॉइड्स है, ये सभी हमें पता चल सकता है किससे, रेडियस रेशियो से। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी जानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर याद होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या था कि कोई भी पार्टिकल्स अन्य जितने पार्टिकल्स के संपर्क में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो सभी जितने भी कांटेक्ट में है उन सभी का नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो जैसे में ये जो पार्टिकल्स है मिडिल वाला, तो क्या है, दो पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, तो इसका कौन है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता। अगर इधर से भी रहता फिर इधर से भी रहता तब इसका क्या हो जाता, तब यहाँ पर हमें देखने को मिलता 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो रेडियस रेशियो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का भी जानकारी देता है, और यही हमें इस वीडियो में देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस रेशियो आखिर है क्या। तो ये सिंपल सा चीज है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ केटायन, यानी कि केटायन का रेशियो टू द रेशियो ऑफ द एनायन, यानी कि या फिर एनायन का रेशियो इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो यहाँ पर रेडियस रेशियो है क्या, तो केटायन का रेडियस और फिर एनायन का रेडियस, इन दोनों के रेडियस का जो रेशियो निकलेगा यही क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो कहलाएगा। एकदम सिंपल है, केटायन और एनायन के रेडियस के जो रेशियो रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, तो रेडियस रेशियो कहलाएगा। इसमें देखिए जैसे में हम अगर कॉमन सॉल्ट के एग्जांपल लेके चले, जैसे NaCl, तो NaCl में होता क्या है, तो यहाँ पर एक हमारा रहेगा एटम Na का, Na सोडियम आयन का, और फिर एक हमारा क्लोरीन का रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ पर इस एटम का कुछ रेडियस होगा, ठीक, और फिर इसका कुछ रेडियस होगा। तो इन दोनों का रेडियस का जो रेशियो आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो। एकदम सिंपल है। इसका निकालने का अगर देखा जाए फॉर्मूला तो सिंपल है, रेडियस ऑफ केटायन, यानी कि केटायन का रेडियस और फिर रेडियस ऑफ एनायन। केटायन एनायन क्या थे सभी भी हम लोगों ने बेसिक क्लास में कर चुके हैं। तो जो केटायन होते हैं यानी कि धनावेशित पार्टिकल्स, और जो एनायंस होते हैं वो यानी कि ऋणावेशित पार्टिकल्स, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर केटायंस का रेडियस चाहिए और नीचे एनायंस का रेडियस चाहिए, और रेशियो होकर दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो। इसका शॉर्ट रूप है, ठीक, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, केटायन के रेडियस को R+ और एनायन के रेडियस को R-। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हमारा है कुछ, यहाँ पर हमारे अलग अलग रेशियो हैं, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये यहाँ पर है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो, और फिर स्ट्रक्चर टाइप में ये देखने को मिलेगा, फिर उसका कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए अगर रेशियो जो रहे 0.155 से 0.255 के बीच में आए, अगर मान के चलते हैं रेशियो निकाले केटायंस का रेडियस का और एनायंस का रेडियस का, और ये इसके बीच में लाई करता है, यानी कि ये दोनों के बीच में आता है, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 3 होगा, 3। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा, ठीक। और इसमें एग्जांपल देखा जाए तो किसके जैसा, BTO3, और इसके अन्य एग्जांपल BTO3। अगर आता है हमारा क्या बोलते हैं, अगर जो रेशियो है अगर वो आता है 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में, तब हमारा उस समय जो भी पार्टिकल्स रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसमें अगर देखा जाए तो ZnS आ जाता है, ZnS के अलावा अपना CuCl है, कॉपर क्लोराइड, इसके अलावा भी हमारा, और इसके अलावा अगर देखा जाए
कि अगर जो रेशियो है वो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आता है, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। और उसका शेप कैसा रहेगा? तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ये याद रखिएगा, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव में। तो जब 6 रहेगा तो उस समय कितना हो जाएगा? उसका शेप कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। और जो हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl होता है, ये भी कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके अलावा NaCl तो है ही, MgO, NaBr, CaS, CaO, ये सभी क्या ऑक्टाहेड्रल होते हैं। और इन सभी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 6। और केटायन एनायन का रेडियस कितना रहेगा? तो इसके बीच में आएगा। तो अगर इसके अलावा और देखा जाए तो अगर देखे 0.732 से लेकर 1 के बीच में आए तो उस समय इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, इतना के बीच में रहेगा तब। और उस समय जो स्ट्रक्चर रहेगा तो कैसा रहेगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेगा, पूरी तरह से घन जैसा। और इसमें देखा जाए तो CaCl आ जाएगा। CaCl के अलावा CsBr, TiBr, NH4Br। इस तरह से इसमें एक सब एग्जाम्पल है और इसका स्ट्रक्चर था। तो ये सभी हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक, ये सभी याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। उसका शेप कैसा है वो सब। तो ये तो हम लोग जान गए कि अगर रेशियो कितना के बीच में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। जैसे में इतना के बीच में आया तो तब 3, इतना में 4, तब 6 और इसके लिए 8। तो ये सभी तो हम लोग देख लिए, कॉमन सा चीज है। अब अगर इसके आगे अगर हम लोग क्वेश्चन बनाकर देख लेते हम लोग कि असल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर रेडियस, सोडियम आयन का रेडियस दिया हुआ है 95 पिकोमीटर। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्लोरीन आयन का रेडियस 181 पिकोमीटर। और प्रेडिक्ट करना है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6 और 4। यहाँ पर हमें क्या प्रेडिक्ट करना है? जो सोडियम आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या 4 होगा, ये हमें प्रेडिक्ट करना है। और कुछ जानकारी हमें दिया गया है कि सोडियम आयन का रेशियो इतना है और फिर क्लोरीन आयन कितना है। तो यहाँ पर केटायन कौन है? तो केटायन हमारा यहाँ पर है सोडियम। केटायन कौन है? सोडियम आयन है, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ, पहले हम तो जानेंगे कि रेडियस क्या है। रेडियस ऑफ केटायन यानी कि Na प्लस कितना है? 95 पिकोमीटर, ठीक। इसके बाद देखते हैं रेडियस ऑफ एनायन। तो रेडियस ऑफ एनायन कौन हो जाएगा? Cl माइनस। और इसके बाद हमारा इसका कितना दिया? 181 पिकोमीटर। ये तो हम लोग जान गए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर हम निकाल कर देख लेते हैं क्या इसका रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस रेशियो होता क्या है? तो रेडियस ऑफ रेशियो यहां पर होता है रेडियस ऑफ केटायन, ठीक। और फिर हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन। सिंपल सा चीज है, ठीक। तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो यहां पर केटायन का रेडियस कितना है? 95 और इसका कितना है? 181, ठीक। तो इसका जो हम लोग अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 4.044 समथिंग इतना आएगा, ठीक। तो 0.44 आया। अब पिछला टेबल में अगर हम लोग यहाँ पर मिलाएं तो 0.44, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए 0.44 हमारा आया है, ठीक। तो 0.44 कहां पर लाई करेगा? तो यहाँ पर 0.414 से कहा जा रहा है तो 414 से ग्रेटर देन है। और फिर ये क्या है? 0.732 से क्या है? लेस देन है। तो किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है ना। हमें अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर केटायन और एनायन का रेडियस का रेशियो, तो 0.44 आएगा। इसके बाद भी कुछ समथिंग में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को है? तो यहाँ पर किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 0.414 और फिर इसके अलावा क्या है? 0.72 इसके बीच में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। जब भी इन दोनों के बीच में आए तब कितना रहेगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर अब हम जान गए हम लोग यहाँ पर कि इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक। कैसे होगा ये लोग, ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा और कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हम लोग जान गए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा,
इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कब कर पाएंगे, जब एक टेबल हमें याद रहेगा तब। तो इस टेबल को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, बिल्कुल कठिनाई ना होगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। इसका बस याद इतना रखना है कि कितना के बीच में आएगा तो कब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कब रेशियो कितना रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होगा, बस यही याद रखना है। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। फिर इसके अलावा एग्जांपल से पूछ देता है कि एग्जांपल से पूछ देगा कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पूछ देगा। या सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम और क्लोरीन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना होता है तो क्लोरीन का कितना होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि NaCl में सोडियम का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसी तरह क्लोरीन का भी होता है 6। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम जो केटायन होता है वो 6 क्लोरीन एनायन से घिरा होता है, और हर एक क्लोरीन एनायन 6 सोडियम केटायन से घिरा हुआ होता है। इस तरह से सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और फिर यहाँ पर क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि यहाँ पर रेडियस क्या है, रेडियस रेशियो। ये सभी तो हम लोग जान गए, बस उस टेबल को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा उस हम लोगों ने समझ चुका है। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और साथ में आप लोग प्ले स्टोर से परीक्षापुर ऐप इंस्टॉल कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर हेल्प चाहिए, जैसे में क्लास नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो, या इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर नोट्स चाहिए पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, तो वो सभी प्रकार का नोट्स यहाँ पर, या इंपोर्टेड क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो सभी प्रकार का नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा परीक्षापुर ऐप पर। आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपना अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। जय हिंद, जय भारत।